तो नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच में। और आज हम बात करने जा रहे हैं आंगनबाड़ी विभाग को लेकर, जिस तरीके से भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा था आईसीडीएस विभाग को लेकर। आज हम बहुत कुछ आपको अहम बातें बताने जा रहे हैं। लगातार बने रहिएगा इस खबर में ताकि आपको जो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, उसके बारे में पता चल सके। क्योंकि कड़वी सच्चाई इसलिए हम कह रहे हैं, आंगनबाड़ियों पर आरोप लगाए जाते हैं, कई आरोप लगते हैं कि वह पुष्टाहार बेच लेती है, व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार करती है, और भी कई आरोप लगते हैं। लेकिन आज हम एक भ्रष्टाचार की ऐसी हकीकत आपके सामने रूबरू करा रहे हैं, आप भी शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के आईसीडीएस निदेशालय के बारे में। जी हाँ, आईसीडीएस यानी कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग, इस बारे में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप नंबर दे दीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए और हमें आपसे बात करनी है, अपनी अपनी समस्या बतानी है। तो बहुत सारे लोगों ने नंबर मांगा है, तो आपको बता दूं व्हाट्सएप नंबर मैं अभी दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और इस नंबर पर आप अपनी सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा। अपनी समस्याएं हो, शिकायतें हो, सुझाव हो या फिर कोई वीडियो ऑडियो हो तो आप भेज सकते हैं। हम चैनल के माध्यम से आपकी समस्याओं को उठाने का काम करेंगे। आपको बता दूं कि आप देश में किसी भी राज्य से हो, किसी भी जिले से हो, किसी भी गांव से हो, अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं। हम चैनल पर उठाने का काम करेंगे। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के आईसीडीएस विभाग में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आपको पता होगा तत्कालीन निदेशक उस समय जब रहे थे, आपको बता दूं योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में निदेशक को हटाया, नया निदेशक, महिला जो निदेशक डॉक्टर सारिका मोहन को बनाया ताकि ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए। और इसी को लेकर सरकार चाह रही है कि जीरो टॉलरेंस नीति चले और भ्रष्टाचार ना हो। इसको लेकर सरकार ने निदेशक को बदला और जो पहले निदेशक थे उनको हटाकर दूसरे विभाग में शिफ्ट किया। इसी के साथ ही वहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी जो तैनात थे निदेशालय में, उनको भी सस्पेंड किया। साथ ही जो और भी अन्य लोग थे उनके ऊपर भी गाज गिरी। अब आपको बता दें, निदेशक से जो उम्मीद थी वही हुआ है। हालांकि दबाव पड़ रहा था लेकिन फिर भी निदेशक ने काम किया है। ये काफी अच्छा काम है। आपको बता दें, निदेशालय में सालों साल से जमे भ्रष्टाचारी बाबू पर एक कार्रवाई अमल में लाई गई है। आपको बता दें 1995 से ये बाबू जमे हुए थे, जैसा हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। ये भी बताया जा रहा है इनकी इतनी ज्यादा पकड़ हो गई थी कि ये बाबू का जो ट्रांसफर करना बहुत ही मुश्किल था। आपको पता होगा आनंद सिंह रहे, राजेंद्र कुमार रहे और भी निदेशक रहे इससे पहले। तो बाबुओं की जो पकड़ थी इतनी ज्यादा मजबूत थी क्योंकि बाबुओं के बिना अधिकारी कुछ भी नहीं होता है, कागजी काम बाबू ही करता है। और इसी कारण से अधिकारी भी दबाव में रहते थे और उनका ट्रांसफर नहीं करते थे। दरअसल सच्चाई क्या है, बताया जा रहा है कि निदेशालय में सिर्फ 8 बाबुओं के रिक्त है, मतलब 8 बाबुओं की कुर्सी वहां पर है, यानी कि 8 बाबू ही नौकरी वहां कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दर्जनों बाबू देखने को मिल रहे थे और 1995 से जमे हुए थे, लगातार काम कर रहे थे। इतनी अच्छी पकड़ थी, इतनी अच्छी पैठ थी और यही बाबू व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे थे। और इसको लेकर इनके ऊपर जांच भी बैठा ली गई थी। आखिरकार इन बाबुओं को अपने अपने जिलों में ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा। आपको बता दें, दरअसल इन बाबुओं का ट्रांसफर जनपदों में था और इसी कारण से जनपदों में देखिए कितनी ज्यादा दिक्कत आ रही है। जब बाबू नहीं है तो कागजी कार्रवाई में निश्चित तौर पर हीलावाली होती होगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा चूंकि वैकेंट है सीट। और बाबू तो निदेशालय में बैठे हैं, अब उन्हें निदेशालय में ऐसा क्या मिल रहा है कि उनका मोह निदेशालय से नहीं छूट रहा है। शायद लखनऊ है, अच्छी जगह है, निदेशालय हेड ऑफिस है और बाकी सब तो आप जानते ही हैं कि सेटिंग गेटिंग कितने बड़े पैमाने पर है। चूंकि बताया जा रहा है कि 1995 से जमे हुए थे तो निश्चित तौर पर इतना समय अगर आप किसी भी कुर्सी पर रह जाते, किसी भी क्षेत्र में रह जाते तो आपकी जो पकड़ है बहुत अच्छी हो जाती है। शायद यही पकड़ के कारण ये बाबू कुर्सी नहीं छोड़ पा रहे थे और जो निदेशक रहे उस समय, तत्कालीन निदेशक रहे, वो ट्रांसफर कराने में भी असफल रहे। अब निदेशक बदली। आपको बता दें, निदेशक ने पूर्व में 2 चरणों में ट्रांसफर हुए हैं। इन बाबुओं की जो काफी समय से मलाईदार कुर्सियों पर जमे हुए थे, निदेशालय से हटना नहीं चाह रहे थे, उन पर गाज गिरी है। आपको बता दें, पहले चरण में भी कुछ बाबुओं को हटाया गया था, अब दूसरे चरण में 19 बाबुओं को हटाया गया। ये जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। यहाँ पर मैं आपको खबर भी दिखा रहे हैं। दरअसल कई अखबार, समाचार पत्रों ने खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
आप देख सकते हैं। आपको बता दें 19 बाबुओं का दूसरे चरण में गाज गिरी है। और आपको बता दें इनकी जो पोस्टिंग थी, जिलों में पोस्टिंग थी, लेकिन निदेशालय में ये काम कर रहे थे, काफी सालों से काम कर रहे थे। इनको हटा पाना मुमकिन नहीं था क्योंकि इनकी पकड़ जहां उच्च अधिकारियों से भी थी तो नेताओं से भी थी। इस कारण से इनको हटा पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन नए निदेशक ने इनके ऊपर गाज गिराई और इनका ट्रांसफर जनपदों में कर दिया गया। आपको बता दें बहुत सारे बाबू, आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं कहाँ कौन ट्रांसफर हुआ, नाम भी देख सकते हैं। 19 बाबुओं का ट्रांसफर किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है इसमें बाबुओं की संख्या अधिक थी, लेकिन सेटिंग गेटिंग के कारण सिर्फ 19 नाम ही ट्रांसफर हुए हैं। और आपको ये भी बता दें 19 नामों में कुछ जो थे जो कनिष्ठ सहायक थे, कुछ इसमें प्रधान सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट हैं। इसमें इनका जनपदों में तैनाती होनी है और इनको जनपद जालौन में लगभग 2-3 बाबू को भेजा गया है। साथ ही झांसी में भी कुछ स्थानांतरण हुए हैं, उन्नाव में भी कुछ लोग गए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कौन कहाँ गया है, नाम सहित यहाँ पर सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो किस तरीके से कुर्सी पर जमे हुए थे, मलाईदार कुर्सी थी, इनका मन नहीं था जाने का। पहली सूची जारी हुई तो उसमें भी ट्रांसफर किया गया, दूसरी सूची जारी हुई इसमें भी 19 बाबुओं का ट्रांसफर किया गया है। क्योंकि जब निदेशालय में बाबुओं की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 8 बाबुओं के पद है वहां पर, तो इतने बाबू वहां पर कर क्या रहे थे, एक बड़ा मुद्दा है। और आखिरकार इतने समय से निदेशक रहे, उन लोगों ने ट्रांसफर क्यों नहीं किया इन लोगों का, और आखिरकार कैसा दबाव था, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, नए निदेशक ने ट्रांसफर किया और निश्चित तौर पर इनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 19 बाबुओं को जनपदों में तैनाती दी गई है और निदेशालय से हटाया गया है। ये बड़ी खबर है, आप लोगों के लिए बता दूं। जब बाबुओं को एक खबर मिली कि हाँ उनको हटाया गया, उनका नाम है, और अपने अपने सूत्र सभी लोग लगाए होते हैं, अपनी अपनी सेटिंग लगाए होते हैं, कोई नेताओं से, कोई सचिव से, कोई अपने अपने स्तर से लगाए होते हैं। तो कुछ लोगों ने अपनी सेटिंग लगा के कुछ नाम रुकवा दिए। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कुछ नाम काट दिए गए, तब जाकर 19 नाम जो है निकल कर सामने आए जिनका स्थानांतरण होना है और उनको जनपदों में तैनाती मिलनी है। अब समझा जा सकता है कि पहली सूची जारी होने के बाद दूसरी सूची निदेशालय स्तर से मंजूरी, सीएम की मंजूरी मिलने के बाद जारी हुई, और समझा जा सकता है कि जो जनपद स्तर पे कितनी ज्यादा बाबुओं की कमी होगी, क्योंकि निदेशालय से इन लोगों का मोह नहीं छूट पा रहा था और निदेशालय में ये लोग काम कर रहे थे काफी समय से। और 1995 से बताया जा रहा है, जो काफी समय हो गया है, एक मतलब 10 साल 20 साल कितना समय हो गया, बहुत समय हो गया, इसके बावजूद भी इनका मोह नहीं छूटा था और कोई भी वहां पर निदेशक रहा हो इनको हटा पाना मुमकिन नहीं कर पाया था। अब लेकिन गाजगिरी है, इनके ही पसीने छूट रहे हैं कि अब जनपदों में जाना होगा, नया जनपद होगा और निदेशालय हब होता है। चूंकि इनको 0 से लेके 100 तक की जितनी गिनती होती सब कुछ इन्हें पता चल गया था कैसे क्या होता है। और सच्चाई ये है कि बाबू ही अधिकारियों को घुमाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि बाबू कागजी काम करते हैं और अधिकारी इंस्ट्रक्शन देते, दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन कागजी काम तो बाबुओं को ही करना पड़ता है। और इसी कारण से बाबू अधिकारी तक को घुमा देते हैं। कड़वी सच्चाई है और इस कड़वी सच्चाई को आज सभी लोग मानते हैं, सभी जानते हैं कि बाबू कितने ज्यादा होशियार होते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर निदेशालय में हो रहा था। आंगनबाड़ियों के पंजीरी पुष्टाहार वितरण वाला मामला हो या कोई योजनाओं से जुड़ा हुआ हो, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण से जुड़ा हुआ हो, आपको बता दें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। और उस समय जब तत्कालीन डीपीओ भी रहे थे उनके ऊपर भी गाज गिरी थी, उनको भी सस्पेंड किया गया था। समझा जा सकता है निदेशालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, इसी कारण से निदेशक को हटाया गया, इसी कारण से डीपीओ को हटाया गया। इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हुई, निश्चित तौर पर एक क्लियर है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। सरकार चाहती है उत्तर प्रदेश की भ्रष्टाचार ना हो और 0 टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाए, और इसी को लेकर नए निदेशक को जिम्मेदारी दी गई है। और इनसे कहा गया किसी भी कीमत पर बाबुओं का ट्रांसफर नहीं रुकना चाहिए और बाबुओं को जनपदों में भेजा गया है। और जब इनको एक खबर मिली कि इनका नाम सूची में है तो इनमें भी हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में सेटिंग गेटिंग जितने लोग करा पाए वो करा लिए और जो नहीं करा पाए वो नहीं करा पाए। आपको बता दें अब 8 पद हैं। अब ऐसे में हर बाबू चाहता है कि उनकी ज्वाइनिंग जो है, यानी कि उनकी जो नियुक्ति है पूर्ववत बनी रहे, जहां पर निदेशालय में है वहीं पर बने रहे और किसी भी तरीके से उनका स्थानांतरण ना हो। चूंकि जनपदों में स्थानांतरण होगा तो उनको लखनऊ छोड़ के जाना पड़ेगा। अब इतने सालों से वहां पर जमे हुए हैं तो जा पाना भी उनके लिए आसान नहीं होगा। और सेटिंग गेटिंग तो अच्छी खासी है ही। आपको बता दें इनके ऊपर जांच भी चल रही थी, जैसा कि हमें जानकारी मिली है, और जांच के बाद इनकी जो नाम की सूची है वह सामने आई है। किस जनपद में जाएंगे ये भी क्लियर हो गया है। आपको ये भी बता दें कि बाबुओं की पकड़ देखिएगा। जो पहली सूची जारी हुई थी, हमने आपको खबर दी थी, पहली सूची में इन बाबुओं का ट्रांसफर किया गया था,
लेकिन 1 महीना गुजर जाने के बाद इन लोगों ने अपने जनपदों में नियुक्त मतलब अपने जनपदों में ज्वाइनिंग नहीं की। अब आप समझ सकते हैं जनपदों में ज्वाइनिंग क्यों नहीं की। आखिरकार ये लोग सेटिंग डेटिंग फिर भी लगाने में लगे रहे कि कैसे भी जोड़ तोड़ करके जो सूची बनाई गई है, ट्रांसफर हुआ है, पहली सूची की बात कर रहा हूं यहाँ पर, वो ट्रांसफर इनका रुक जाए या फिर कट जाए किसी भी तरीके से। तो जिस मामले को लेकर निदेशक से बात की गई तो निदेशक का कहना रहा कि हम इस मामले पर कड़ाई दिखा रहे हैं और निश्चित तौर पर अगर जो बाबू नहीं जाएगा अपने जनपदों में उनका वेतन निदेशालय स्तर से रोक दिया जाएगा। जिसके बाद एक खबर बाबुओं को लगी तो उनमें भी हड़कंप मच गया, क्योंकि वेतन रुकना कोई नहीं चाहता है। तो अब ऐसे में निकल के क्या आया निष्कर्ष कि पहली सूची के जो बाबू थे, दूसरी सूची के जो बाबू थे, दोनों का ट्रांसफर होगा, दोनों सूचियों के बाबुओं का ट्रांसफर होगा, जिसमें कनिष्ठ सहायक और प्रधान सहायक हैं और जो अपने अपने जनपदों में जाएंगे और वहां पर काम करेंगे। और जो नहीं जाएंगे, निदेशक का कहना है उनका वेतन हम रोक देंगे, और वेतन रुक जाएगा तो निश्चित तौर पर अपने आप जाएंगे ही जाएंगे। और इसके साथ ही इनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है अगर इन्होंने अपने जनपदों में चार्ज नहीं लिया तो। क्या कहते हैं आईसीडीएस विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर आप कमेंट में बहुमूल्य प्रतिक्रिया दीजिएगा। साथ ही इस खबर को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। यहाँ पर आंगनबाड़ी आशा वर्कर सहित मानदेय कर्मियों की समस्याओं को उठाते रहते हैं, जो सच है वो दिखाते हैं। और आपको बता दें, हम हमेशा विश्लेषण करके, अनुभव करके तब आपको सामने सच दिखाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सच और सटीक बात बताएं। मिलते हैं आपसे नई अपडेट है, बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार।